हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक मिश्रा धैर्य कोचिंग संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पर नेक्स्ट क्लास है आज। इसके पहले के जो क्लास हो चुके हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर वे सभी क्लास बारी बारी से देखकर अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। वहाँ पर इसकी पीडीएफ जितने हमने क्लास पढ़ा रखे हैं, जो आगे हम पढ़ाने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट पर, वो सारे पीडीएफ उस पर मिलेंगे। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं उसी के आगे का पार्ट। हम रेट और टाइम के विषय में बात कर रहे थे, उस पर एक वीडियो हो चुकी है, एक क्लास इसके पहले कर चुके हैं हम लोग। ये नेक्स्ट क्लास है। 86 तक के क्वेश्चन हो गए थे, अभी आज 87 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 साधारण ब्याज का। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप देखिए और सॉल्व करिए। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। क्वेश्चन है कि कोई धन एक निश्चित ब्याज की 87 क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 3000 रुपए पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर किसी निश्चित समय में 900 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। पुनः 4000 रुपये की राशि पर उतने ही समय में किस दर से 1600 रुपये ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, सवाल कहता है कि 3000 रुपये पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से निश्चित समय में 900 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। यानी 3000 रुपये को पी उन्होंने लगा रखा है 3000 रुपये, और रेट दे रखा है 6%, और सिंपल इंटरेस्ट है आपके पास। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 900 रुपये। फिर दूसरा पार्ट ये है कि अगर पी आपके पास 4000 रुपये, रेट 6% ही रखा जाए, और फिर आपसे पूछा जा रहा है कि एसआई कितना होगा। ठीक है, फिर आपसे प्रश्न है कि एसआई कितना होगा उतने ही समय में किस दर से। अच्छा, इस बार दर आपसे पूछ रखा है, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, रेट आपसे पूछा। चलिए, तो सबसे पहले यहां पर जो टाइम है वही टाइम यहां पर भी होगा। दोनों जगहों पर क्या है? समान समय है। तो यहां पर पहले समय निकाल लेते हैं। तो ये समय कैसे निकलेगा? आपको पता है कि R इंटू में T बराबर SI डिवाइड बाई P। ये फार्मूला पिछली वीडियो का था। तो R की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6 दे रखा है, और यहाँ पर इंटू में 100 लगेगा। ठीक है, अब T हमें निकालना, तो मैं लिख सकता हूँ T बराबर SI कितना है? 900, और P की वैल्यू कितनी है? 3000 इंटू में 100, और यहाँ पर जो R की वैल्यू थी वो 6 नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो ये 3 जीरो यहाँ के 3 जीरो से कट जाएगा। 6 3 18, और 18 पंचे 90। तो T की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी? T की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब आपसे वो ये कहना चाह रहे हैं कि 4000 रुपये की राशि पर उतने ही समय के लिए किस दर से इनका जो साधारण ब्याज है वो 1600 रुपये हो जाएगा। ठीक है, इनका साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 1600 रुपये। तो अब आप एक बात बताइए कि अगर 5 वर्ष में कोई धन 1600 रुपये हो रही है, तो एक वर्ष में कितनी होगी? एक वर्ष का अगर मैं यहाँ पर ब्याज निकालूं तो आप भाग करेंगे, और एक वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 320। एक वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 320, क्योंकि 5 साल का तो 1600 है, तो एक वर्ष का कितना हो जाएगा? 320 रुपये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। अब आपको रेट निकालना है, तो रेट बराबर क्या होगा? 320, यानी एक साल का ब्याज ऊपर रहेगा और मूलधन नीचे रहेगा 4000 इंटू में 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, ये जीरो यहाँ से, और 4 8 32। तो R की वैल्यू ये कितनी आ जाएगी? 8%। ठीक है, ये इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर 8%। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। सवाल आपकी स्क्रीन पर है। किस दर से 3 वर्षों में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है? किस दर से कोई धन 3 वर्षों में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है? अच्छा, 7/6 गुनी का मतलब पी और अमाउंट की बात किया जा रहा है। 7/6, तो अगर मूलधन 6 होगा, 6 होगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 7। तो यहाँ से ये जो ब्याज निकल रहा है, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि ब्याज कितना है? 1 यूनिट। ये कितने साल का ब्याज है? ये 3 वर्ष का ब्याज है। अब आप यहाँ से 3 साल का अगर दर निकालेंगे, कितने साल का? 3 साल का, तो आप बोलेंगे 3 साल में एक ब्याज है मूलधन 6 इंटू में 100। ठीक है, तो 1/6, क्योंकि ब्याज ऊपर रहेगा, मूलधन नीचे रहेगा, और इंटू में 100, यानी 1 साल का जो ब्याज आता है वो कितना आता है? 100/6। ये 3 साल का ब्याज है। तो 1 वर्ष का जो रेट आएगा, 1 वर्ष का, क्योंकि आपको वार्षिक निकालना है, तो 1 वर्ष का जो दर होगा, 3 साल का तो 100/6 है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा? 100/18, क्षेत्रीय 18। तो आप कट करेंगे 2, 9 18, और ये कितनी बार जाएगा? 50 बार, तो 9 × 5 = 45, 5/9%। तो ये इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर 5 सही 5/9%। क्लियर है? नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन अगर कहीं गलत होगा तो आप उसे एक बार चेक कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। प्रश्न है, कोई धन साधारण ब्याज की एक निवेश दर पर 3 माह में अपने का 41/40 हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? ठीक, तो 41/40 यानी P और A का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? 40:41। तो यहाँ से ये जो ब्याज आता है वह ब्याज है 1 यूनिट। लेकिन ये जो ब्याज है वो कितने मंथ का है? 3 मंथ का। आपको वार्षिक निकालना है, तो 12 मंथ का जो ब्याज होगा, 12 मंथ का ब्याज, 12 मंथ का मतलब 1 साल का, 1 वर्ष का। तो 3 चौके 12, तो कितना हो जाएगा? 4 यूनिट। अब आपको रेट निकालना है, तो रेट बराबर क्या होगा? 1 साल का ब्याज होगा, तो 1 साल का ब्याज कितना है? 4, और मूलधन कितना है? 40 इंटू में 100। तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, और वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10%। ये इस सवाल का आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 1 लाइनर क्वेश्चन है ये सब। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। सवाल है कि यदि एक ब्याज की रकम 256 रुपए हो तथा समय वर्षों में और दर प्रति वार्षिक बराबर हो, तो संभावित दर ज्ञात कीजिए। एक ब्याज की रकम 256 रुपए है तथा समय वर्षों में और दर प्रति वार्षिक बराबर है, तो संभावित दर ज्ञात कीजिए। चलिए, तो इस सवाल में अगर देखा जाए तो आपके पास जो एसआई दे रखी वो दे रखी 256 रुपए। आपके पास R बराबर में D है,
अब आपको एक चीज बतानी है कि यहां से आर की वैल्यू कितनी होगी। तो अगर आपके पास फार्मूला है टोटल रेट का, टोटल रेट क्या होता है, SI डिवाइड बाई P इंटू में 100। टोटल रेट होता है R इंटू में T बराबर SI जो कि 256 दे रखा है, और P R बराबर T है तो ये R का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 256 डिवाइड बाई P, और ये इंटू में क्या लगेगा, 100 लगेगा। ठीक है यहाँ तक। अब अगर आपको R निकालना है तो आपको P पता नहीं है, P क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। आप एक बार क्वेश्चन फिर चेक कर लेते हैं, P नहीं दिया गया है शायद। ठीक है, P नहीं दिया गया है। तो इस हिसाब से अगर P फाइंड आउट नहीं है तो आप इस सवाल का आंसर ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस सवाल का आंसर ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आंकड़े अपर्याप्त है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 पे। क्वेश्चन नंबर 91 है, यदि एक धनराशि पर 6.25 वर्षों में साधारण ब्याज अपने मूलधन का 3/8 भाग हो तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए टाइम दे रखा है आपको 6.25 वर्ष, और इसमें बोला जा रहा है कि आपके पास P और SI का जो रेशियो है वो 5 और 3 का है। ठीक है, 6.25 वर्षों में साधारण ब्याज अपने मूलधन का 3/8 हो जाता है, मूलधन का 3/8 हो जाता है, तो SI 3 हो जाएगा और मूलधन कितना रहेगा, 8 रहेगा। अब आपको रेट निकालना है, तो यहां से अगर हम दर निकाल पाते हैं ये कितना है, तो यहां से अगर हम रेट निकालें तो यहां से आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 8, या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं जो फार्मूला आपके पास गिवन है, आप 6.25 ये टाइम हो गया इंटू में R बराबर में ब्याज डिवाइड बाई मूलधन इंटू में 100। तो आप यहाँ से R निकाल पाएंगे, तो R की वैल्यू यहाँ से जब निकलेगा तो 3/6.25 इंटू में 8 और इंटू में 100। क्लियर है यहाँ तक। अब आपको ये जो दशमलव है 2 यहाँ से हटेगा तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो 25 चौके 100 और 25 25 में 625, फिर 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6%। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 6%। ये इस सवाल का क्या है, आंसर है 6%। क्लियर है यहाँ तक, नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, आपकी स्क्रीन पर है। आप क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए सवाल है कि संजय ने एक बैंक में 800 रुपये जमा किया, यदि 2 वर्षों के पश्चात प्राप्त ब्याज की राशि 400 रुपये के धन पर प्राप्त राशि से 40 रुपये अधिक है तो दर ज्ञात कीजिए। सवाल में कहता है कि संजय हैं, वे एक बैंक में 800 रुपये जमा करा देते हैं, यदि 2 वर्ष के पश्चात प्राप्त ब्याज की राशि 400 रुपये के धन पर प्राप्त राशि से 40 रुपये अधिक है तो दर ज्ञात कीजिए। तो
जो इन्होंने P लगा रखा है वो कितना है 800, और जो T दे रखा है वो दे रखा है 2 वर्ष। आपसे रेट पूछना है, जबकि उन्होंने बोला है कि यदि अगर 400 रुपये लगा होता, सवाल में क्या कहता है कि यदि 400 रुपये पर वह 40 रुपये अधिक प्राप्त करते हैं, तो 400 रुपये पर 40 रुपये उनका ब्याज प्राप्त होता है, तो 800 रुपये पर ब्याज कितना प्राप्त होगा 80 रुपये। तो 800 पे जो उनका ब्याज प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा 80 रुपये। तो सिंपल सी बात है, 2 इंटू में आर, टाइम इंटू में दर, 80 रुपये का ब्याज है, डिवाइड बाय कितना 800 इंटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा, 8 दामा 80 और 2 पंचे 10, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5%। ये इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन है, मोहन ने जब अपनी एक निश्चित आय को एक निश्चित दर पर, निश्चित आय है और निश्चित दर पर 2 वर्षों के लिए बैंक में जमा किया। साधारण ब्याज से 2800 रुपये हो जाता है तथा 5 वर्षों में 3250 रुपये हो जाता है, तब वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो 2 वर्षों में 2800 और 5 वर्षों में 3200 रुपये हो जाता है। जब 5 ईयर था तो 3200 रुपये, और 2 ईयर में 2800 रुपये, 3250 है 3250 है। ठीक, और ये जो दे रखा है ये आपके पास है मिश्र धन, ये आपके पास मिश्र धन दे रखा है, यानी 5 साल में 3250 रुपये हो जाता है और 2 साल में कितना हो जाता है 2800 रुपये हो जाता है। अब आप अगर इनको घटा दीजिए तो 5 में से कितना हो जाएगा 3 ईयर, और 3 ईयर का जो यहाँ पर ब्याज आएगा ये क्या आएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि मैंने ये फार्मूला आपको समझाया है कि मिश्रधन बराबर क्या होता है P प्लस SI 5 ईयर का, और ये क्या है P प्लस SI 2 ईयर का। तो यहाँ पर ये जो SI आएगा वो कितने ईयर का आएगा 3 ईयर का। आप घटा देंगे तो 50 और 12 4, ठीक है। तो 1 वर्ष का आपके पास SI आ जाएगा, 1 ईयर का SI आ जाएगा, 1 साल का तो 150। 1 साल की SI कितनी आ जाएगी 150। तो 2 वर्ष की SI पता चल जाएगी, 2 वर्ष की कितनी हो जाएगी 300 रुपये। 2 वर्ष की SI हो जाएगी 300 रुपये। आपको निकालना था रेट, तो रेट कैसे निकलेगा, रेट निकलेगा यहाँ पर लगा देते हैं, रेट निकलेगा R बराबर SI डिवाइड बाई P इंटू में 100। तो 1 साल की SI रखेंगे तो 1 साल की SI कितनी आ जाएगी, 1 साल की SI 150। अब P निकालना है तो आपको 2 वर्ष का ब्याज पता है तो आप इसमें से माइनस कर देंगे। तो 2 वर्ष का ब्याज 300 होता है, इसमें से 300 माइनस कर देंगे तो आपको जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 2500। तो ये यहाँ पर क्या लिखेंगे 2500 और इंटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। या आप इस तरीके से कर लीजिए कि 0 से 0 काटने में क्या था, ये 0 से 0 यहाँ कट जाएगा, 25 चौके 100, 15 चौके 60, यानी 6% आर की वैल्यू। तो आर की जो वैल्यू यहाँ पर आएगी, आर की वैल्यू 2%, सॉरी 6%। क्लियर है? कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में उस वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट रहा करे आप लोग जरूर पोस्ट किया करिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन है कि यदि ब्याज की वार्षिक
प्रतिशत दर समय के 1/3 हो तो किस दर से 800 रुपए की धनराशि पर ब्याज 216 रुपए हो जाएगा। चलिए, आपसे प्रश्न ये बोल रहा है कि जो दर है वार्षिक दर समय की 1/3 हो जाए, यानी ये जो रेट है ये टाइम का क्या हो जाए 1/3। तब जो P है, P कितना दे रखा है 800 रुपए की धनराशि 216 रुपए का ब्याज प्राप्त करें, तो SI यहाँ पर कितना आ जाएगा 216। आप सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर R की वैल्यू R रखिएगा और T की जगह क्या रखेंगे 3R, क्योंकि यहाँ से जब T निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3R बराबर में 800 डिवाइड बाय 216 और इंटू में 100। क्लियर है। अब आप यहाँ से 3 है R का स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर में, इसको कट कर देंगे 100 बार जाएगा और 8 से ये कट हो जाएगा, तो 8 दूनी 16 और 5 7 8 56 27 और 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 81 हो जाएगा, यानी 100 गुणे 100 बटे 81। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 बार अंडर रूट लगेगा यहाँ पर, तो 100 बाहर हो जाएगा और नीचे से क्या आ जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 11:1/9%। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11:1/9%। ठीक है। कैलकुलेशन कहीं गलत तो नहीं, R बराबर T/3 और P की वैल्यू कितनी दे रखी है 800 रुपये में। एक बार क्वेश्चन मिला देता हूँ। यदि ब्याज की वार्षिक दर समय की 1/3 हो तो किस दर से 800 रुपये की धनराशि पर ब्याज 216 रुपये हो जाएगा। तो 216 रुपये R 3R, ठीक है। अच्छा, गलती ये हो गई है, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, ये मूलधन नीचे होगा, ये गलत हो गया है, 1 मिनट। आप यहाँ से कर सकते हैं R इंटू में ये T की वैल्यू 3R हो जाएगी और SI ऊपर होगा यानी 216 और नीचे होगा ये 800 और इंटू में 100। ठीक, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा और ये 8 से कटेगा, 8 दूनी 16 और 5 7 8 56 और ये R स्क्वायर हो जाएगा और 27/3 और ये वैल्यू आ जाएगी 9 R स्क्वायर, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3%। तो ये इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, अभी सही है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 95। प्रश्न है कि कोई धनराशि 3 वर्ष में 1680 रुपये हो जाती है, उसी राशि पर उसी दर से 3 माह का साधारण ब्याज 40 रुपये है, तो दर ज्ञात कीजिए। 3 माह का साधारण ब्याज 40 रुपये है और 3 वर्ष में 1680 रुपये हो जाती है, तो 3 वर्ष का जो मिश्रधन है वो 1680 है, लेकिन 3 माह का जो ब्याज है वो 3 माह का ब्याज है 40 रुपये। 3 माह का ब्याज कितना है 40 रुपये। अब आपसे दर पूछा जा रहा है। चलिए, तो 3 वर्ष का मतलब कितना होता है 36 माह। 3 वर्ष का मतलब कितना होता है 36 माह। अब अगर मुझे 36 माह का ब्याज निकालना हो, कितने माह का 36 माह का, तो 12 तिहाई 36 और 12 चौक 48 यानी 480 रुपये। तो कितना ब्याज हो जाएगा 480 रुपये, क्योंकि 3 माह का ब्याज कितना है 40 रुपये, मुझे 36 माह का निकालना है, तो 12 तिहाई 36 तो 12 चौक 48 480 रुपये। तो 36 माह का ब्याज हो गया 480 रुपये। अब आपको यहाँ से एक चीज़ ये निकालनी है, रेट निकालनी है। तो पहले आप P पता कर लेंगे, तो
तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप 1680 में से 480 माइनस कर देंगे, क्योंकि 36 माह का ये ब्याज है और यहाँ पर क्या है 36 माह का, यानी 3 वर्ष का कितना है 1680। तो आप P की वैल्यू जब निकालेंगे तो 1680 में 480 जब आप माइनस कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1200। तो P की वैल्यू आ गई 1200 रुपए। अब आपको R निकालना है, तो R के लिए 1 साल का ब्याज चाहिए। अगर 3 माह का ब्याज 40 रुपए है तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 160। ठीक है, या तो आप ऐसे कर सकते थे, या तो आपको पता है कि अगर 36 माह का ब्याज 480 रुपए है तो 12 माह का कितना होगा, तो 3 से डिवाइड कर देंगे और 3 से इधर भी डिवाइड कर देंगे, तो 12 तिहाई 36, क्योंकि आपको क्या चाहिए 1 साल का ब्याज। तो यहां से आप समझ सकते हैं 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा 160 रुपए। ठीक है, 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा 160, तो वो 160 यहाँ पर रख दिया गया। फिर उसके बाद क्या है P रखना होगा, P कितना है 1200 और इंटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, यानी 40/3, 40/3। जब आप आगे कैलकुलेट करेंगे इसे तो 12 तिहाई 36 और 13 तिहाई 39, 41, 13 सही 1/3%। ठीक है, ये इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 13:1/3%। नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार के जो भी प्रश्न आपको दिखने वाले हैं, जब भी आपको मिश्रधन दिखे क्वेश्चन में, तो आप सबसे पहले कोशिश करिएगा कि वो जितने वर्ष का मिश्रधन है उसमें उतने साल का ब्याज घटा लिया जाए और उसके बाद वो मूलधन पता चल जाएगा। और मूलधन पता करने के बाद आप कोई भी वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन दे रखा है कि एक व्यक्ति ने अपने लड़के को 10,000 रुपए दिए बैंक में जमा करने के लिए। उसने 4,000 रुपए को 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, 3500 रुपए को 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश किया। शेष धनराशि को कितने प्रतिशत वार्षिक दर पे निवेश करे कि उसकी वार्षिक आय 500 रुपए हो जाए। यहाँ पर जो वार्षिक आय है इसका मतलब है कि वह ब्याज के बारे में बात कर रहे हैं। तो 4,000 को 5% पे और 3500 को 4% पे, टोटल 10,000 रुपीज दिया गया। 10,000 उसको 3 पार्ट में बांट दिया गया है। एक को बांटा गया 4,000 में, एक को बांटा गया 3500 में। तो शेष जो बचेगा तो ये 7,500 रुपए हो गया, तो जो शेष बचेगा वो कितना है 2,500 रुपए। तो टोटल ये कितना हो जाएगा 10,000 रुपीज। ठीक, तो 4,000 रुपए को 5% की दर पे, 3,500 रुपए को 4% की दर पे, और इसका दर आपसे पूछा जा रहा है, जबकि आपसे कहा जा रहा है कि जो ब्याज है वो आपको कितना मिलने वाला है 500 रुपए। ब्याज कितना मिलने वाला है 500 रुपए। क्वेश्चन एक बार मिला लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब आप यहां पर ब्याज काउंट करते हैं। अगर मैं इसका ब्याज देखूं तो इसका 5% कितना होगा, इसका 5% 5 20 यानी 200, इसका 5% कितना हो जाएगा 200। इनका अगर 4% देखूं तो 35 दूनी 70, 140। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 340 रुपए ब्याज प्राप्त हो चुका है। 340 रुपए ब्याज प्राप्त हो चुका है। 200 ये और 140 ये, तो 340। तो अब आप अगर यहाँ से 340 माइनस कर दीजिएगा तो आपको दिखेगा कि 160 रुपए ब्याज और प्राप्त करना है। कितना ब्याज प्राप्त करना है 160 रुपए। तो यहाँ की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 160 रुपए। अब आपको यहाँ पर रेट निकालना है, तो रेट कैसे निकलेगा 160 और बटे में 2500 इंटू में 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब आप आगे कैलकुलेट करेंगे तो 16 चौके 64, 25 चौके 100 यानी 6.4% इसका रेट आ जाएगा। ये इस सवाल का क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। जब आप 160 में 25 का भाग करेंगे, या तो आपको एक टेक्निक कैलकुलेशन की मैं समझा देता हूँ, जब भी आपको 25 से भाग देना हो किसी क्वेश्चन में, तो आप 25 से भाग न देकर उस नीचे 4 का गुणा कर दीजिएगा और ऊपर भी 4 का गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसा हर बार कर पाएंगे। तो जब भी आप 25 से भाग करना होगा तो 25 से भाग न करके मैं इसमें 4 का गुणा कर देता हूँ। तो 25 में 4 का गुणा करूंगा तो 25 चौके 100, और 160 है तो ऊपर भी 4 का गुणा कर देते हैं, तो ऊपर भी 4 का गुणा करेंगे तो 16 चौके 64, 640। अब आपको पता है कि ये 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 6.40 सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये कैलकुलेशन भी आपको समझ में आई होगी। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 क्वेश्चन है कि किसी राशि पर साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 6,720 रुपये हो जाती है, वह राशि किस दर से 2 वर्ष में 7,000 रुपये हो जाएगी, ठीक है। चलिए, सवाल थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, आप इस चीज़ को ज़रा समझना। इसका डिटेल मेथड नहीं बता रहा हूँ, शॉर्ट में जैसे ये लग पाएगा, परसेंटेज का यूज करके ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, 3 वर्ष में कोई धनराशि 6,720 रुपये हो जाती है, 6,720 रुपये, और 4% की रेट से। ये जो दे रखा है, ये क्या दे रखा है, अमाउंट में। बहुत आराम से समझना, तरीका यही रहेगा एग्जाम में लगाने का, ठीक है। तो 4% 3 वर्ष में 6,720 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर अमाउंट देखा जाए तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12, तो 12% तो ब्याज होगा, 100% मूलधन होगा, तो 112% क्या हो जाएगा आपका मिश्रधन, ये हो जाएगा 112%। तो 112% की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखा है, इतना रुपए। अब आपको एक चीज पता ये होनी चाहिए कि आपसे बोला जा रहा है कि P यहां पर रहेगा, जो मूलधन वहां है वही मूलधन यहां भी है। यहां पर जो T दे रखा है वो 2 वर्ष दे रखा है। R आपको फाइंड आउट करना है, और यहाँ का जो अमाउंट है वो कितना है, 7,000 है। अगर दोनों जगहों पर P सेम है, एक तरीका तो इसको लगाने का ये है कि आप यहाँ से 112% की वैल्यू 6,720 है, फिर यहाँ पर 100% की वैल्यू निकालिए, और वो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, मूलधन। और वो मूलधन आप यहाँ पर ले आके रखेंगे, मूलधन में से मिश्रधन आप माइनस कर देंगे, ब्याज निकल आएगा, और उस ब्याज को फिर कैलकुलेट कर लेंगे 2 साल पे, तो 1 साल का ब्याज आप निकाल लीजिएगा। तो 1 साल का ब्याज जो रहेगा वही आपको क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। एक तरीका तो ये था कि आप मूलधन निकालिए, लेकिन सवाल में अगर मूलधन दोनों जगहों पर समान है तो मूलधन निकालने की आवश्यकता नहीं है। आप बस इतना दिमाग लगाइए कि 112% की वैल्यू अगर 6,720 है तो 7,000 को कितना परसेंट कहेंगे, बस यही चीज आपको निकालनी है। तो आप अगर इसको कट करेंगे तो 16 सत्ते 112, और 16 चौके 64, और 16 दूनी 32, तो यहां पर आ जाएगा 7 42, यानी 60 रुपए का मतलब कितना होता है, 1%। कैलकुलेशन की टेक्निक को समझिएगा कि ये 7,000 कैसे आएगा। हमें यहाँ 7,000 लाना है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैं 10 रुपए के बारे में सोचूं तो 10 रुपए का मतलब कितना हो जाएगा, 1/6%, क्योंकि इसमें 6 का भाग करेंगे, यहाँ भी 6 का भाग करेंगे। अब अगर मुझे 7,000 लाना है तो इसमें कितने का गुणा करेंगे, 700 का, तो 7,000 बन जाएगा, ऊपर भी 700 का गुणा करेंगे, 700/6%। इतनी बात पता चल गई कि 7,000 को परसेंटेज में कितना बोलते हैं, 700/6%। और ये क्या है, ये है P प्लस SI। P प्लस SI, P कितना होता है, 100%,
P कितना होता है 100% और उसमें कितने साल की एसआई जुड़ी होगी 2 साल की एसआई, यानी मूलधन में 2 साल का ब्याज जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7000। तो इसमें से अगर मैं 100% माइनस कर दूं, इसमें से अगर 100% माइनस कर दूं यानी 700/6 में से अगर 100% माइनस कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा 100 600 आ जाएगा 100/6%। 100/6%। अब आप यहां पर आइए R इंटू में T 100/6%, 100/6%। T की वैल्यू कितनी दे रखी है 2। T की वैल्यू कितनी दे रखी है 2। आप इसे कट करेंगे 50 बार जाएगा और फिर 2 से 2 3 6 और ये कितनी बार जाएगा 25 बार। तो R की वैल्यू कितनी हो गई 8 सही 1/3%। ये इस सवाल का क्या हो गया आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं कि आपका इसका जो प्रॉपर मेथड है वो ये है कि आप यहां से मूलधन निकालिए, P की वैल्यू निकालिए, क्योंकि 112% की वैल्यू ये पता है तो आप यहां से P की वैल्यू निकालिए। P की वैल्यू का मतलब 100%, जो यहां पर आया 1% तो 100% कितना हो जाएगा 100% 6000 हो जाएगा। तो यहाँ पर P की वैल्यू 6000, ये प्रॉपर मेथड बता रहा हूँ। यहाँ पे P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6000। अब 6000 हो जाएगी तो ये कितनी हो जाएगी 7000, तो ब्याज कितना आ जाएगा 1000। तो 2 वर्ष का ब्याज अगर 1000 होगा तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा 500। तो 500 रुपए बटे 600, तो वहां से आप उसका आंसर निकाल सकते थे। बाकी अगला मेथड आपके सामने ये दिख रहा है। एक चीज याद रखिएगा 700/6% ये मिश्रधन है, इसमें से आपको मूलधन माइनस करना होगा और मूलधन कितना होता है 100%। इसलिए 700/6 में से आपने 100% माइनस किया है ताकि आपको ब्याज मिल सके। तो आपने 100% माइनस किया, 100% मूलधन है तो ब्याज आ गया कितना 100/6%। तो R इंटू में T की वैल्यू कितनी दो 100/6 और कैलकुलेशन आपके सामने है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन दे रखा है किसी राशि का साधारण ब्याज किसी निश्चित दर से 3 वर्ष बाद उस राशि का 40% हो जाता है। यानी 3 वर्ष के बाद जो साधारण ब्याज है किसी राशि का 40% हो जाता है। यदि ब्याज 2 वर्ष के अंत में 1800 रुपये, यदि ब्याज 2 वर्ष के अंत में 1800 रुपये हो तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। 2 वर्ष के अंत में जो ब्याज है यानी 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज 1800 रुपये है। तो यहां से हम निकाल देते हैं 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज। तो 2 वर्ष का ब्याज अगर 1800 है तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 2700 रुपये हो जाएगा। 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 2700 रुपये। अब सवाल में आपको एक डिटेल और भी देता है कि किसी राशि का साधारण ब्याज किसी निश्चित दर से 3 वर्ष में उस राशि का 40% हो जाता है। यानी ये जो P है, P का 40%, P का 40% ये 2700 रुपये हो जाएगा। कितने साल में 3 साल में। तो यहां से P की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो यह आ जाएगा 2700 बटे 40 और गुणे 100। ठीक है, 2700 ये P की वैल्यू आ जाएगी। आपको R कैलकुलेट करना है। अगर आपको P मिल गया है और 2 वर्ष का ब्याज, यहां से आप निकाल सकते हैं 1 वर्ष का ब्याज। यहां से आप 1 वर्ष का ब्याज भी निकाल सकते थे। 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 900 रुपये हो जाएगा। ठीक है, आप कैलकुलेट करना चाहें तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कट जाएगा इससे, और या तो ऐसी वैल्यू रखने दीजिए, फिर बाद में कैंसिल आउट हो जाएगा। एक पूरी वैल्यू लेके चलते हैं।
यहाँ से R जब निकालेंगे तो SI कितना हो जाएगा 900, और P की वैल्यू जब रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2700, इनटू में 100, और ये जो बटे यहाँ पर 40 होगा वो 40 ऊपर चला जाएगा, और इनटू में 100, तो ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सीधे ये वैल्यू कैलकुलेट करिएगा। ये 0 से 0 कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 त्रिक 27, यानी 40 बटे में 3 R की वैल्यू। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 तिया 39, 1 40, 13 सही 1 बटे 3%। तो R की वैल्यू आ जाएगी 13:1/3%, 98। ठीक है यहाँ तक, चलिए आज का सेशन कंप्लीट है। यहाँ तक 98 तक का क्वेश्चन हमने कर रखा है। अगला 99 क्वेश्चन नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप इसे सॉल्व करिएगा और इसका आंसर जरूर पोस्ट करिएगा टेलीग्राम चैनल पर या आप इस वीडियो के लिंक पर। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, क्लास आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। अगर क्लास समझ में आई हो तो आप लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।